नमस्कार दोस्तों। कोई राजा को डिस्टर्ब ना करे। राजा अभी भगवान की मुद्रा में है। राजा कुछ भी बन जाने में माहिर है, लेकिन प्रज्ञा के पन्ना पर आप फिर भी कुछ मर्यादा रखें। इनके लिए बहरूपिया शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले राजा ने पायलट का अवतार लिया था, लेकिन तेलंगाना के वोटर्स आध्यात्मिक हैं। उनको पायलट अवतार कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसीलिए राजा ने भगवान का भेष धारण कर लिया है। ये सही समय है दोस्तों कि अब ये खबर फैला देनी चाहिए कि कलयुग में काफी लंबे समय से वेटिंग में चल रहे कल्कि भगवान का अवतार 73 साल के चश्मा लगाए नेता के तौर पर हो चुका है। जी हाँ, भ्रम पैदा करना राजा की खासियत है। 15 लाख और काले धन का भ्रम पैदा करके राजा अपनी कला का लोहा तो पहले ही मनवा चुके हैं। दोस्तों, जिस देश के 41 मजदूर सुरंग में फंसे हों, उस देश के प्रधानमंत्री तिरुपति बालाजी जाकर के रैली में आने वाले अपने समर्थकों के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। सोचिए, दुनिया का कोई भी राजा अपने नागरिकों की सलामती के लिए दुआ मांगता है, लेकिन भारत के राजा के साथ ऐसा नहीं है। जैसे दोस्तों वो एसी और कार में मोड्स होते हैं ना आजकल, बिल्कुल वैसे ही भारत के राजा के भी मोड हैं। भारत के राजा इस समय चुनावी मोड में हैं, और चुनावी मोड में राजा को वोटर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। मैंने तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वरा के दिव्य दर्शन किए, उनसे आप सभी के लिए आशीर्वाद लिया। देश की तरक्की और विकास के लिए टनल खोद रहे मजदूर जाए चूल्हे भाड़ में। इस समय वोटरों के लिए आशीर्वाद बड़ा आवश्यक है। समय आने पर गधे को बाप बनाना पड़ता है। इस कहावत का इस्तेमाल कहाँ करना है अगर आपको ठीक से नहीं आता तो मोदी जी से समझ लीजिए। मोदी को रैली में आए लोगों के भीतर भगवान का रूप दिखाई दे रहा है। आप जनता जनार्दन भी ईश्वर का ही रूप है। आपका इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर बीजेपी को आशीर्वाद देना ये दिखाता है कि तेलंगाना एक नया इतिहास रचने की तरफ बढ़ रहा है। मोदी को कुछ समय पहले तक उत्तराखंड की जनता में भी ईश्वर का रूप दिखाई दे रहा था, लेकिन आप जब उत्तरकाशी में 41 मजदूर 10-12 दिनों से सुरंग में फंसे हैं, जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, तब राजा को रैली में आए लोगों के भीतर भगवान नजर आ रहा है। क्या करें, चुनाव है दोस्तों। चुनाव शुरू होते ही मोदी को अपने कराए गए विकास पर खड़े होकर फोटो खिंचानी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही चुनाव शुरू होता है मोदी मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। उनको मालूम है कि देश की जनता सिर्फ मंदिर और धर्म के नाम पर ही वोट देगी। हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन सुरंग में नहीं पहुंच पा रहे हैं। मोदी इसरो के दफ्तर पहुंच गए थे झंडी लेकर के, लेकिन उत्तरकाशी नहीं पहुंच पा रहे। मोदी रैली में आने वालों के लिए तिरुपति बालाजी से आशीर्वाद मांग लाए, लेकिन सुरंग में फंसे लोगों को याद नहीं कर पाए। इस देश का इतिहास गवाह है कि जब जब देश को अपने प्रधानमंत्री की जरूरत पड़ी है, तब तब देश के साथ नहीं मोदी जी चुनाव में खड़े पाए गए। याद कीजिए, कोरोना के समय बंगाल चुनाव में खड़े थे। महिला खिलाड़ियों को जब न्याय देना था तब कर्नाटका चुनाव में खड़े थे। मणिपुर जब जल रहा था तब भी चुनाव में खड़े थे। मोदी एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता हैं जिनको रैलियों से सिर्फ मोहब्बत है। राजा समाज को सिर्फ वोटर की नजर से देखता है। राजा प्रोपेगेंडा प्रिय है। राजा को अपने आसपास कैमरास चाहिए। राजा के पास वोट का आधार सिर्फ धार्मिक है दोस्तों। जिस राज्य की जनता धर्म के नाम पर वोट नहीं करती है, उस राज्य से तो राजा के पैर उखड़ जाते हैं। जैसे कर्नाटका ने विकास और अपनी जरूरतों पर वोट किया, राजा को बोरिया बिस्तर बांध करके दिल्ली लौटना पड़ा। जैसे हिमाचल की जनता ने विकास पर वोट किया, राजा का हिमाचल से पूरा पैकअप हो गया। पूरे साउथ से राजा के पैर उखड़ चुके हैं। राजा को मालूम है कि तेलंगाना में राजा का विधानसभा चुनाव में कुछ है नहीं, लेकिन राजा जी जो हैं वो लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रहे हैं। राजा को डर है कि कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र, साउथ में यही 3 राज्य हैं जहां से राजा को कुछ मिलने की उम्मीद है। बाकी पूरे साउथ से तो राजा का डब्बा गोल ही है। राजा एक तरफा कम्युनिकेशन का मास्टर आदमी है। राजा को सवाल पसंद नहीं है दोस्तों। राजा को भगवान बनने में मजा आता है। इसीलिए थाली बजाकर अगर आपके हाथ खाली हो गए हों तो आरती उतारने के लिए हाथ उठा लीजिए। राजा जी ने फोटो खिंचवा ली है। चलते हैं। नमस्कार दोस्तों।